जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो मंदिर स्वप्न दर्शन के हैं। मैं पहले भी ले चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शक्तिपीठों के दर्शन के, मंदिर के। तो मैं उसका आंसर करूँगी। दूसरा, श्री विद्या दीक्षा कहाँ से लें, श्री विद्या गुरु कैसे चुनें, भगवत गीता कहाँ से सीखें, और श्री यंत्र के बारे में। ठीक, तो चलो अपनी कांचीपुरम की महारानी कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, कांचीपुरम की भूमि को प्रणाम करते हुए, दिव्योत सिद्धोत्मान बौद्ध गुरु को प्रणाम करते हुए मैं ये शुरू करती हूँ। सब कुछ आज विज्ञान से समझेंगे, ठीक? क्योंकि देखो, अलग अलग टेम्पल आप बता रहे हैं ना। कोई मुझे बता रहा है कामकोटी पीठम के दर्शन हो रहे हैं, कांची कामाक्षी हो रहे हैं। कोई मुझे बता रहा है किसी और मंदिर के। मैं हर मंदिर नहीं जानती हूँ, है ना। तो आज ऐसा करते हैं, विज्ञान से समझ लेते हैं, तो फिर आसान हो जाएगा। अब हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ कहे गए हैं, ठीक? तो 51-52 शक्तिपीठ क्या है, कांची पीठ को कामकोटी पीठ क्यों कहा जाता है, और श्री विद्या में कम बीज का क्या विज्ञान है, ये सारी चीज़ें समझेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मेजर भारत में हम शक्तिपीठ को डिवाइड करें तो 51, कहीं कहीं किसी तंत्र शास्त्र में 51 है, कहीं कहीं 52 शक्तिपीठ है, ठीक? फिर उसके बाद कहा जाता है 18 महाशक्तिपीठ हैं। उसके बाद फिर फर्दर डिवाइड होता है तो बोलते हैं 8 अत्यंत प्रमुख शक्तिपीठ हैं। और उसके बाद जो 3 बोले जाते हैं, 3 त्रिकोण तांत्रिक पीठ कहे जाते हैं, ठीक? तो पहले 51 है, 51 शक्ति के बाद पीठ के बाद बोला जाता है 18 महाशक्तिपीठ है, फिर उसके बाद बोला जाता है 8 शक्तिपीठ है, उसके बाद बोलते हैं 3 तांत्रिक त्रिकोण पीठ है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो। लेकिन अब समझते हैं ये शक्तिपीठ क्या है। और अगर इसको समझना है तो भगवान शिव की कहानी सती वाली तो आप सबने सुनी है, लेकिन यहाँ जो मैं समझाने वाली हूँ वो थोड़ा विज्ञान से समझाने वाली हूँ। तो अगर जो नए आए हैं, पुराने हैं या पुराने भी, अगर ये सिद्ध कुंजिका का भगवान शिव के डमरू ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ओम क्या, ये वीडियो नहीं देखा है, और ललिता सहस्त्रनाम में मैंने जो डमरू का रचना बताया वो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक? तो तुम्हारी फाउंडेशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, लेकिन देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 51-52 शक्तिपीठ क्या हैं, इसको ब्रेक कर करके समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। बच्चा सीढ़ी बना के लिखता है ना, दीदी स्टेप बाय स्टेप समझाओ, ठीक? तो भगवान शिव ने डमरू का मैंने बता दिया उस वाली वीडियो में कि डमरू कैसे। तो भगवान शिव ने डमरू बजाया, कितनी बार बजाया? 14 बार बताया, जिससे क्या निकले? माहेश्वर सूत्र निकले, ठीक? ग्रामर ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक वाइब्रेशन हुई, जिससे ग्रामर ऑफ कॉन्शियसनेस निकला, ब्रह्मांड की व्याकरण निकली, ठीक? अब ये 14 सूत्र क्या थे? ये थे तो इनको क्या बोलते हैं? क्वांटम साउंड कोड्स। सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बहुत कोडिंग वाले ना बैकअप में कोडिंग करते हो, तो ये कॉस्मिक कोड कैसे बना? ये कोड है। जैसे फ्रंट में सॉफ्टवेयर रन कर रहा है ना, लेकिन पीछे तो तुमने कुछ कोड लिखा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है, मैक होता है ना। दिख काम हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या लिखा गया है? कोड लिखा गया है। C++, जावा, ये सारी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं। एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है ना, कोड दिखाई देता है, पर तुम्हें पता है वो लैंग्वेज और कोड होता है जिससे तुम पूरी बनाते हो सिस्टम। तो इसी तरह ये जो क्या है, ये क्वांटम साउंड कोड है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। सॉफ्टवेयर वाले समझ गए? ब्रह्मांड की लैंग्वेज निकली इस सूत्र से, फिर पूरी कोडिंग हुई इसकी। स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 में क्या बनी? अब ये जो ध्वनियां निकली, इन ध्वनियों से क्या बनी? वर्णमाला। 13 स्वर, व्यंजन। स्वर मोस्टली जो डिवाइड होता है स्वर व्यंजन में होता है, और अनुस्वार तो स्वर, फिर उसको व्यंजन को डिवाइड, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग। तो कुल टोटल जो निकला वो 52 निकला। कहीं कहीं 51 बोला जाता है, कहीं कहीं 52 बोला जाता है। लेकिन आप क्रक्स को समझिए कि ये क्या है, ये जो शक्तिपीठ है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे स्वर और व्यंजन मिलवा के 52 और 51 का एक वो बनता है, ठीक? अब आगे चलते हैं। तो वर्णमालाओं से बनी मात्रिका देवी। हर मात्रिका, अब जो वर्णमालाएं बनी स्वर व्यंजन, उससे क्या बना? मात्रिका बनी। कितनी मात्रिका बनी? सप्त मात्रिकाएं बोली जाती हैं, अष्ट मात्रिकाएं बोली जाती है, 15 खडमाला पढ़ते ना, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, चामुंडा माला, दुर्गा सप्तशती में भी हैं। तो ये कौन है? इसी वर्णमाला से निकली। इन्हीं को जो मात्रिका है, आ से का की मात्रिका, आ से मात्रिका। संस्कृत
फोनेटिक्स बाद में बनाएंगे कि का शब्द होता है जो गले से निकलता है, जो जीवा से निकलता है, उसका अलग एक वो है, वो यहाँ नहीं, इजी भाषा में, एकदम इजी भाषा में। चलो, अब इन्हीं से निकली है क्या, मातृका देवी, जिन्हें आप दुर्गा सप्तशती और खड्गमाला में ये वर्णमालाएं हैं, समझे। मातृकाएं क्या होती है, मातृकाएं वो शक्तियां होती हैं जो वर्णमाला शब्द और सृष्टि की उत्पत्ति करती हैं। आवर्णी शक्ति पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर में ब्रह्मा जी बोलते हैं माँ माँ तुम्ही स्वा तुम्ही स्वधा तुम्ही वशट करो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो, अकार उकार मकार के अतिरिक्त बिंदु रूपा जो अर्धमात्रा हो वो तुम ही हो देवी। क्या बात की जा रही है, स्वर व्यंजन मातृकाओं की बात की जा रही है ना। अब यही जो, और मैंने डमरू में बताया था ना कि भगवान कृष्ण जी ने क्या बोला था, विसर्ग से इसकी रचना हुई, तो क्या था, बिंदु, और बिंदु को विसर्ग मिला दो तो क्या बन जाता है, त्रिकोण, दो त्रिकोण बन गए तो क्या हो गया, पुरुष और प्रकृति। भगवत गीता के चैप्टर 8:3 में क्या बोला गया, विसर्ग ही कर्म संज्ञक है, विसर्ग ही तत्वों को उत्पन्न, भू इस सारे तत्वों को, पंच तत्वों को उत्पत्ति का कारण है। क्या है वो, आवरण, मातृकाओं का फैलाव ही इस जगत का कारण है। और जैसे जैसे मातृकाएं समटती जाती, यू विल गो टू द बिंदु, बिंदु के आगे बिंदु रूपा अर्ध मात्रा, उसके बियॉन्ड। कठिन हो रहा है, ब्लैक बोर्ड नहीं है बच्चा, वरना बताती, अभी थोड़ी सी तबीयत नहीं है तो इस वजह से अभी ऐसे ही समझ लो जितना मैं बता सकती हूँ, ठीक। तो वही वर्णमाला की जो अष्ट मातृकाएं, सप्त मातृकाएं आप पढ़ते हैं, 8वीं देवी स्वयं है, 7 मातृकाओं के बाद जो, तो वही ये मातृकाएं होती हैं जो वर्णमाला से निकली, तो इनको अब नाम दिया गया। ह्रीम में हाँ मातृका, तंत्र के अनुसार मातृका नाद और बिंदु को गतिशीलता प्रदान करती हैं। गुरु पूजा में क्या कहते हैं, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहते हैं, जो बिंदु नाद और बिंदु और कला, चंद्रमा की 16 कलाएं, अब समझे नाद क्या है, बिंदु क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कला 16 कलाएं। श्री विद्या को बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि चंद्रमा की 16 कलाएं, सूर्य की 25 कलाएं और अग्नि, इन सबको, इन्हीं वर्णमालाओं का खेल है श्री विद्या। ज्यादा नहीं, हैवी नहीं, ठीक। जो गुरु आपको इस नाद और बिंदु का रहस्य समझा के इसके पार ले जाए, उस तुर्यातीत अवस्था में, क्योंकि मातृकाओं का खेल ही इस जगत का कारण है। देखो अब क्या है, ह्रीम मंत्र है ना, भुवनेश्वरी। एक ब्रदर हमारे पूछे क्या मैं भुवनेश्वरी मंत्र कर सकता हूं, ललिता सहस्त्रनाम। आप कोड को समझिए, किससे बनी है, मातृकाओं से बनी। इस जब उस बिंदु और उस विसर्ग से पूरी ब्रह्मांड की रचना हो सकती है, असंख्य सैकड़ों ब्रह्मांड, तो क्या भ्रीम जो है भुवनेश्वरी माँ का मंत्र है, तो क्या वो धन आपके लिए नहीं क्रिएट कर सकता। ये सब कॉस्मिक साउंड आपको दिए गए हैं, समझ रहे हो बात को, कि आप कुछ भी क्रिएट कर सको। उस बिंदु और विसर्ग से त्रिकोण बन के पूरी ब्रह्मांड रच गया, तो क्या इसी मातृकाओं से आप वो क्रिएट कर लो जो आप चाहते हो। धन क्रिएट कर लो, फेम क्रिएट कर लो, वॉट एवर यू विश टू, डिपेंड्स अपॉन योर इच्छा शक्ति, है ना। ठीक, अब संक्षेप में भगवान शिव के डमरू, नाद, महाशून्य में गति, माहेश्वर सूत्र, ब्रह्मांडी ध्वनि सूत्र, वर्णमाला ध्वनि की भाषाई रूप, मातृका चेतना शक्ति से युक्त, और फिर जो बीज मंत्र बनते हैं चेतना को निर्देशित करने। अब तुमको क्या क्रिएट करना है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, क्रिएट कर लो उस चीज से। अब वही बीज मंत्र वो मातृकाओं से बने हैं, आप जो क्रिएट करना चाहें, क्योंकि जब उस शून्य से ये अखंड ब्रह्मांड असंख्य रच सकते हैं, तो क्या इसी से रचे हैं, इससे आप मनी नहीं क्रिएट कर सकते, मोक्ष नहीं क्रिएट कर सकते, बस वही बात है, ठीक। बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड ऊर्जा से तरंगे बनी, स्वरूप बना, चेतनाएं बनी, और सब कुछ एक कोड या मंत्र के रूप में संगठित कर दिया गया। डमरू, सूत्र, वर्ण, मातृका, मंत्र, और अंत में देवी, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। अब आते हैं 51 शक्तिपीठ पे, 52 कहीं कहीं रह जाते हैं। एक जो अर्धमात्रा होती है ना, कहते हैं ना अर्धमात्रा, तो 52 भी हो जाता है।
तो 52 बीज तांत्रिक दृष्टि में नाद शून्यता का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ग्रंथों में 52 शक्तिपीठ की गणना है, कुछ में 51, ठीक, लेकिन सामान्यतः 51 शक्तिपीठ एक आज्ञेय है। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, इतने साल पुराना ज्ञान है तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपको मिलेगा, लेकिन क्रक्स को समझिए आप कि कहना क्या चाह रहे हैं कि ये शक्तिपीठ है क्या। हर वर्ण ध्वनि देवी का आयाम, हर शक्तिपीठ देवी के अंग से जुड़ा ऊर्जा केंद्र, वो क्या है, वो आपकी वर्णमाला, सूक्ष्म देवी शक्तिपीठ, स्थूल रूप। जब साधक किसी वर्ण का जप करता है तो वह संबंधित पीठ की ऊर्जा से जुड़ता है। क्रक्स इस बात को, एक ब्रदर बोले कि आपने डमरू में वो वॉलंटियर बोला दीदी वो डमरू की शक्ल नहीं ठीक बनी। हम क्या, देखो आप देखिए, मैं ही अकेले यहाँ करने वाली हूँ ना। तो आप क्रक्स को समझिए, आप उसकी एक लाइन लेके ना पकड़ लीजिए, क्योंकि टाइपोज तो हो ही जाती है ना अगर आप बना रहे हैं तो, और एग्जैक्टली वो चीज़ जनरेट नहीं हो पाएगी। तो टाइपोज और ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करिए, आप उस चीज़ को समझिए जो मैं क्रक्स आपको समझाना चाह रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी क्या थी, ये तो सबने सुनी है ना कि भगवान राजा दक्ष ने यज्ञ रचा था। अब भगवान शिव को बुलाया नहीं गया और सती माँ को भी नहीं बुलाया गया। माता सती बोलती है नहीं मैं जाना है, जाना है, लेकिन शिव जी बोले नहीं सती मत जाओ। तब माता सती ने अपने 10 दिशाओं में रूप खड़े, महादेव जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो वहाँ से 10 महाविद्याएं। फिर उसके बाद वो गई, वहाँ पे उनका आदर, पति का आदर नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी मृत बॉडी लेके भगवान शिव पूरे उसमें, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से काटा, तो वो जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो बनी शक्तिपीठ। कहानी पता है, साइंस भी पता चल गया कि ये 51 शक्तिपीठ क्या है। ये वर्णमालाएं हैं, उस वर्ण वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हैं, समझे? ठीक, चलो अब भारत में 51 18 महाशक्तिपीठ, 8 अत्यंत प्रमुख शक्तिपीठ। भारत के 3 प्रमुख शक्तिपीठ, त्रिकोण पीठ कहते हैं इनको, ठीक, कामकोटि पीठ, जालंधर पीठ, उडियान पीठ। 3 पीठ होते हैं। कामकोटि पीठ कहाँ है? कांचीपुरम। जालंधर पीठ कहाँ है? पंजाब में है। और उडियान पीठ कहाँ है? कामाख्या, जहाँ बोलते देवी की योनि गिरी, योनि से सब कुछ हुआ। यहाँ पे कामकोटि पीठ में क्या कहते हैं? देवी की नाभि गिरी। ये क्या दिखाता है? आपकी सती के अंगों के गिरने का विवरण विभिन्न ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग मिलता है, तो आप जो जानते हो उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि देखिए इतने साल पुराना ज्ञान है ना, लेकिन बात को समझिए। तो उडियान पीठ जिसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी चेतना का स्थान, इसीलिए ऊर्ध्वगामी का मतलब सतत, इसीलिए कामाख्या उडियान पीठ में आया। और कामकोटि पीठ हमारी महारानी वहां नाभि, कांची, जहां पे नाभि क्या है आपका? इच्छा पीठ। तो इसीलिए कामाक्षी को कामकोटि पीठ कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आपकी इच्छा, कोटि मतलब सीमा, इच्छाओं की सीमा समाप्त हो जाती है। आप देखो कामाक्षी की, अगर आप माँ कामाक्षी के मुँह का पंचशती जाएंगे, उसमें शुरू होता है कारण कद रूपा कांची, ऐसे करके शुरू हुआ है। वहाँ पे वो कम बीज, वो जो मंत्र लिखे गए ना वो कम बीज में, क्यों? क्योंकि काम कोटि का जो है आपकी वो डिजायर का बीज होता है। तो जहां आपकी इच्छाओं की सीमा समाप्त हो, और ये सांसारिक इच्छा नहीं, भोग से मोक्ष तक, तो जो आपकी पीठ आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, भोग से मोक्ष, वो है कामकोटि पीठ। इसीलिए कांची कामाक्षी को कामकोटि पीठ कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने रचा था कामकोटि। ये कथा आप लोग ने पढ़ी है, इसको पढ़ लेना स्लाइड, ठीक। और आदि शंकराचार्य, जैसे सबको पता, तो उन्होंने अपना यहाँ पे हमारा शंकराचार्य जी ने मठ बनाया था अपना। अब मैंने ये 2 वीडियो बना दिए हैं। बाकी कैसे ट्रैवल गाइड है, क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखना है, ये दोनों वीडियो अगर आपको कामाक्षी अम्मन के सपने आ रहे हैं, ये मैंने डिटेल साइंस भी बता दिया कि क्या है। और ये देख लीजिए। अब आते हैं आपके मंदिर वाले क्वेश्चन में। 2 मंदिर हैं। एक मंदिर आपका है कि आपको कामकोटि के सपने आ रहे हैं, और दूसरा मंदिर का स्वप्न है कि आप कुछ शक्तिपीठों या उनका नाम लिख रहे हैं। तो देखिए, मैं बोलूँगी होइए सोई जो राम रचि राखा, को कई तरक बढ़ावई शाखा। अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आ रहे हैं तो भगवान को समर्पण कर दीजिए। सरेंडर इज द बिग थिंग। बोलो अगर तुम्हें बुलाना है तो तुम रास्ता बना दोगी, नहीं बुलाना तो वैसे भी खुश, जे तेरी इच्छा, जोई जोई प्यारो करे। मेरा 6 तारीख को मेरे बैक टू बैक 2 वीज़ा के इंटरव्यू थे। एक जर्मनी वीज़ा का इंटरव्यू था और एक यूएस वीज़ा का। जर्मनी तो ये चेन्नई में मुझे यूएस के लिए जाना था। जर्मनी का वीज़ा 3 मंथ्स के लिए होता है। और क्या था, माँ का कुछ काम था,
कर रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला ना, अच्छा वीज़ा इंटरव्यू डेट 6 तारीख की आ गई मेरी, चेन्नई की। अब उस काम को ना मैंने एकदम बढ़ा दिया, क्वालिटी वर्क की जगह मतलब कहते नहीं कि अरे 6 तारीख को जाना है, 6 तारीख को जाना है मुझे, चेन्नई जाऊंगी, चेन्नई से माँ के दर्शन, माँ का जो काम दिया ना, जाके बोलूँगी देख कर दिया माँ तुम्हारा काम मैंने, जैसे हम ऑफिस में बॉस को बोलते हैं ना। एंड आई कॉट अप विद कोविड। मेरा वीज़ा का इंटरव्यू भी पूरा अब रीशेड्यूल हो रहा है। यस आई, अब कोविड हो गया है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी पूरा अपडेट, अभी राइट नाउ आई मीन अ कोविड, हाँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी अपडेट हो चुका है। अब वीज़ा का तो रह जाओ। तो जो मैया की इच्छा, अगर उसे बुलाना है, देखो अगर मुझे 6 तारीख को दर्शन होना होता तो ये नहीं होता ना, नहीं बुलाना, हो गया। उसकी इच्छा। अब ये थोड़े ना नहीं तुमने क्यों किया क्यों किया क्यों किया, अरे तेरी इच्छा, ठीक है, कोई कर्म ही निकाल दिया। तो अगर मंदिर के सपने आ रहे, मुझे सारे शक्तिपीठ के बारे में नहीं पता है, देखिए मेरी एक लिमिटेड है, मेरी अधिष्ठात्री कांची कामाक्षी हैं। आपको जो भी सपने आ रहे हैं, आपने साइंस समझ लिया और छोड़ दीजिए, अगर बुलाना होगा वो अपने आप रास्ते बना देगी। मेरा जब पहली बार जब मैं गई थी, हमको पता भी नहीं था कामाक्षी है कहाँ, कौन होती हैं, गाड़ी कहाँ से पहुँच गई, और फिर हम गूगल करें, अरे ये तो कोई शक्तिपीठ है, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। ठीक, तो सरेंडर टू डिवाइन। साइंस इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता हो, श्रद्धा के साथ आपको विज्ञान आपका पता हो, आप कर क्या रहे हो, अंधविश्वासों में मत फंसो। अब ये तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, श्री विद्या दीक्षा कहाँ से ले, कुछ गुरुओं के नाम आप लिख रहे हैं, देखिए आप कर क्या रहे हो मेरे साथ। अभी दिखाती हूँ, घुमा रहे हो दीदी को, कहीं से तो कुछ दीदी बता दे, है ना। दीदी डिजिटल मार्केटिंग में थी 14 साल, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज से शुरू करके कॉर्पोरेट पे गई है, और फिर उसके बाद अपने स्टार्टअप किया है। टोटल 10,000 सर्चेज आप ढूंढ क्या रहे हो, रितिका अग्रवाल के श्री विद्या गुरु कौन है। मैं देख के हंस रही हूँ। उसके बाद आप क्या ढूंढ रहे हो, रितिका अग्रवाल के गीता गुरु कौन है, और कंपटीशन वेरी हाई, 2,337 सर्चेज एवरी मंथ। और रितिका अग्रवाल पे तो ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार जो आप कर रहे हो मेरे नाम पे। तो ये कीवर्ड देखने के बाद अब आप जो मेरे चैनल पे घुमा पुरा के पूछ रहे हो ना, दीदी कुछ बोल दे, कुछ बता दे, देख बच्चा, हर सोल की जर्नी अलग होती है। मेरी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है ना। हर सोल का सोल एजेंडा अलग होता है, मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है ना। जो ये कुंडली लेकर आते हैं ना, उसमें कुछ अलग लिख के आया होगा ना, सोल पर्पस, सोल प्लान। अब तुम्हारा सोल प्लान जिस गुरु से लिखा, और वो इंसान उसी को लेकर आता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। बुध और बृहस्पति की युति होती है, बुध जितना बृहस्पति, वो वही गुरु लेकर आता है जो पिछले जन्म से वो लेकर आता है। और ज़रूरी नहीं एक इंसान का एक ही जन्म हुआ हो, है ना, हर जन्म में वही गुरु हो, है ना, इस बात को समझो। तो देखो, इस पे मुझसे सवाल करने से अच्छा मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी, आपका दिल जिनसे जुड़ जाए और आप श्री विद्या का रियल मीनिंग समझो, भोग से मोक्ष तक। एस्ट्रोलॉजी में भोग क्या होता है, माया में, और एस्ट्रोलॉजी में माया कौन रिप्रेजेंट करता है, राहु। राहु होगा तो आप माया। और फिर क्या बोला, केतु क्या रिप्रेजेंट, देखो केतु इज द हेडलेस प्लैनेट। हेडलेस प्लैनेट इसलिए क्योंकि वो इसके बाहर की दुनिया देख सकता है, सेंसेशंस इस पे। तो केतु इज द प्लैनेट हु गिव्स यू मोक्ष। इनके बीच कौन होते हैं, गुरु बृहस्पति। और एक राक्षसों के गुरु क्यों कहे, शुक्र कहे जाते हैं। माया, शुक्र इज ऑलवेज द प्लैनेट ऑफ लग्जरीज, वेल्थिंग, एसेट्स एंड ऑल दोस। और इनको यहां से जो ले जाता है वो कौन होता है, वो आपका गुरु होता है। तो आप अगर श्री विद्या गुरु ढूंढ रहे हो तो अपने गुरु को मजबूत करो। ये मत ढूंढो दीदी का दिल जहां जुड़ जाए, है ना। और मैं सही बोल रही हूँ, आज से 5-6 साल पहले मैं तो एक्सप्लोरर थी ना, मेरा दिल नहीं जुड़ा, फोर्सफुली मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद भी जब मैं अपने जीवन में रुक गई ना, तो कहते ना दिव्योद गुरु, सिद्धौद गुरु, मानवोद गुरु, वो ड्रीम्स में आके मुझे लेके, तो मेरी जर्नी मेरे हाथ में नहीं है इस समय। तो आपके जो भी गुरु हैं, गुरु तत्व को जागृत करो, आदि शंकराचार्य की गुरु पूजा करो और वो आपको भेज देंगे, है ना। जो भी, और ललिता तो स्वयं गुरु रूपणी ना, तो इस चीज को। और दूसरा, भगवद गीता जरूर से पढ़ो। ये पढ़ लोगे तो तुम्हें असली श्री विद्या आगे। और सिर्फ पढ़ो नहीं, ये नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ लिया सुन लिया, इट्स जस्ट लाइक समझना कि कह क्या रहे हैं। और मेरी भगवद गीता गुरु कौन है, देखो मैंने इस चैनल पे बताया था पहले, लेकिन पुरानी बातों को नहीं याद करते, है ना। हमेशा अच्छी चीज़ याद करते हैं, निगेटिव चीज़ नहीं करते हैं। तो
इंटरनेट का दुनिया है। आप मुझे लिखकर भेज दोगे। मैंने बहुत देखो, जो पहला गुरु हमेशा खास होता है, जिनसे आपने पहले तो मैं ऐसे कॉर्पोरेट की बुक समझ करके पढ़ती थी और जाके सिखाती थी, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत सारी आपकी फायरिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, और इंटरव्यू में रिजेक्ट होना होता है, ये सारी चीज़ें, तो उसको भगवत गीता से करके मैं बता देती थी। आई यूज़ टू टेक इट जस्ट एज अ मैनेजमेंट बुक, ऊपर से देखा, हाँ ये है, यहाँ ये मुझे सिर्फ कॉर्पोरेट दिखता था और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन पहला गुरु हमेशा खास होता है, जिन्होंने ज़बरदस्ती आपको भगवत गीता पढ़ाई, ठीक। और उसके बाद जहाँ से मैं पीएचडी करने की वो कर रही हूँ मेडिटेशन में, वहाँ पे आपकी विनोबा भावे की है, उसके बाद गुरुदेव की भी भगवत गीता, बहुत जगह से मैंने पढ़ी, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ से मेन है शुरू करके, आप मुझे लिख दो volunteer@ritikagrawal.com, हमारे वॉलंटियर आपको शेयर कर देंगे। मैं यहाँ ओपनली नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि फालतू का कोई निगेटिव टॉक, नो आई डोंट वांट ऑन दिस चैनल, ठीक। और हमेशा चीज़ें पॉजिटिव माइंडसेट से होनी चाहिए। अब श्री विद्या गुरु कैसे चुने, मैंने एक पोस्ट बना ली थी। देखो, गुरु आप नहीं चुनते, आपको वो चुनते हैं। लेकिन हाँ, कलयुग है, आजकल बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हो गए हैं, तो भगवती से प्रार्थना करिए, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करिए। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपने ललिता सहस्त्रनाम का पाठ किया और एक दो स्मॉल मेडिटेशन कोर्सेज आपकी जहाँ से दिल हो आपने कर लिया, बहुत ज़्यादा, इतना करने के बाद जो इंसान आपको बोल रहा है ना, यही बोल रहा है कि ललिता सहस्त्रनाम, आपकी फिनेंशियल डिज़ायर जो है ना पूरी ज़रूर हो जाएंगी ललिता सहस्त्रनाम से। साइंस किसी और दिन समझा दूंगी कैसे, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम खुद में पूर्ण है आपकी भोग वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और दूसरी चीज़, कॉन्शियसली इवॉल्व होना, वो धीरे धीरे होगा विद द टाइम। आप भगवत गीता पढ़ोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, तब आपको, और ललिता सहस्त्रनाम का रियल मीनिंग समझोगे, ठीक। बाकी यूनिवर्स पे माँ पे छोड़ दो वो कैसे करती। और ये वाला देख लेना। और श्रीयंत्र पे बहुत से आए कि श्रीयंत्र दीदी कौन सा ले, मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ। देखो बच्चा, मैं यही बोलूँगी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट चैप्टर में क्या बोला, अर्जुन सब कुछ मैंने बता दिया, अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में। देखो, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आई कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ, है ना। कैसा रखना है, क्या रखना है, ये बता दिया, अब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। चल, जय माँ, ये कंप्लीट होता है। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका, ठीक। और कोई क्वेश्चन हो तो बताना, कुछ टफ लग रहा है तो पूछ लेना। और जय माँ ललितांबिका शेयर करना लोगों के साथ, ताकि लोगों तक पहुंचे कि क्या कर रहे हैं। सारे अंधविश्वास हटें। जय माँ।